नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्रों। मैं जेपी यादव, डायरेक्टर ऑफ कोचिंग जेपीएमटी राजपुर, आप लोग के लिए लाया हूं सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड के 4 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जैसा कि जानते हैं, सामाजिक विज्ञान में इतिहास एक सबसे रोचक विषय है और इतिहास के 4 रोचक प्रश्नों को ही, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही लेकर मैं आप लोग के सामने यह वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक ऐसा एक्ट था, ऐसा अधिनियम था, ऐसा कानून था जिसको 1919 ईस्वी में लंदन से बनाकर भारत भेजा गया था। और इस एक्ट कानून के तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था और गिरफ्तार व्यक्ति को न अपील, न वकील, न दलील रखने का अधिकार दिया गया था। यानी जिस व्यक्ति को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता था वह व्यक्ति न अपील कर सकता था किसी कोर्ट में, न वकील रहकर बहस करा सकता था, न ही कोई उसकी दलील सुनी जाती थी। तो गांधी जी ने इस दमनकारी कानून को काला कानून कहा था। दूसरा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो इसका उत्तर, तुर्की का धर्म गुरु जो होता था उसको खलीफा कहा जाता था। तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है जिसका धर्म गुरु जो था, मुस्लिमों के धर्म गुरु होते थे वहाँ पे, तो उनको खलीफा कहा जाता था। और उस खलीफा को पूरे विश्व के मुस्लिम, जितने भी विश्व के मुस्लिम कंट्री हैं उनमें वहाँ इस खलीफा को भी धर्म गुरु माना जाता था। यानी अन्य देश के जो मुस्लिम लोग हैं वे भी तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा मानते थे, धर्मगुरु मानते थे। इससे ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को जलन हुई। उन्होंने इस प्रथा को बंद करना चाहा। तो जब ब्रिटिश सरकार ने इस प्रथा को बंद करना चाहा, खिलाफत प्रथा को बंद करना चाहा, तब भारत में 1920 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जनाक्रोश आंदोलन उत्पन्न हुआ जिसे हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का में साथ दिया, यानी मुस्लिम नेताओं को साथ दिया और ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। तो खिलाफत आंदोलन आप लोग को समझ में आ गया। असहयोग आंदोलन, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे? ये भी बहुत बीएम क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के अवधि में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन कहने के पीछे का कारण है कि जो भी इसके पहले भारत में आंदोलन या विद्रोह होते थे उसमें इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े पैमाने पर जन भागीदारी नहीं होती थी। जनता का साथ आंदोलनकारियों को नहीं मिलता था। लेकिन गांधी जी चूँकि सत्य और अहिंसा को अपना अस्त्र शस्त्र बनाकर इस आंदोलन में उतरे, इसलिए यह जो कदम था जनता में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और पहली बार बड़ी संख्या में आम जनता, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं गांधी जी के साथ इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कूद पड़े, यानी शामिल हुए। तो इतनी बड़ी जन भागीदारी होने के कारण, जनता की भागीदारी होने के कारण ही असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। तो ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा बच्चों आप लोगों को बता दूं कि दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 24 दिन की यात्रा हुई। गांधी जी के साथ उनके 78 अनुयायी साथ थे। गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी समुद्र तट पर 24 दिन पैदल यात्रा कर समुद्र तट पर पहुंचते हैं। दांडी गुजरात में है और वहाँ पे समुद्र के जल को केतली में खौला कर गर्म करके
जल को उड़ाकर वाष्प बनाकर समुद्री जल से नमक बनाते हैं और उस नमक का सेवन सब लोग करते हैं। और इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप में यह जो आंदोलन था, यह नमक यात्रा था, नमक कानून को भंग करने के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स बढ़ा दी थी और नमक महंगा हो गया था। नमक जन जन की आवश्यकता होता है, घर घर में नमक का सेवन होता है और हमारी मूलभूत चीज़ों में नमक शामिल है, शुमार है। और जब इतना महंगा नमक मिलेगा तो आम जनता को नमक कैसे मुनासिब होगा, इसलिए गांधी जी ने नमक पर से टैक्स हटाने के लिए ये आंदोलन किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था डांडी यात्रा से ही शुरू हुआ था। तो 12 मार्च को यह आंदोलन यात्रा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों में भाग लिए, 24 दिन यात्रा चली और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी डांडी समुद्र तट पर पहुंचते हैं और वहां पर नमक तैयार करते हैं, स्वदेशी नमक तैयार करते हैं और विदेशी नमक कानून को भंग करते हैं। तो डांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य आप लोग को 20-30 शब्द में उत्तर लिखना होगा, तो लिखेंगे, इतनी भूमिका नहीं लिखना है, लिख देना है कि डांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य नमक कानून को भंग करना था और स्वदेशी नमक का निर्माण करना था। और इस यात्रा से ही गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तब तक आप लोग मेरे YouTube पर एक चैनल है JPMT ऑनलाइन क्लास, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा करेंगे। तब तक अनुमति दीजिए। जय हिंद।